मेहंदी की रस्म ये होती थी कि लड़की जो है उसको 7 सुहागने, हाँ। उनको वो उसको 7 सुहागनों में ज़ाहिर है अपने जो क्लोज होते हैं, बहनें होती हैं, भाभियाँ होती हैं, उन सबको बारी बारी हाथ पे पत्ता रख देते हैं एक पान का, और उसमें उपटन थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहंदी लगा के मुंह मीठा कर, वो 7 सुहागनों का था। तो 7 सुहागने वो रस्म करती थी और करती हैं। वो तो अभी भी होता है, फैशन में तो अभी भी बच्चियां भी कर लेती हैं, लेकिन असल में जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 7 सुहागने मुंह मीठा कराती हैं, मेहंदी का लगाती हैं, लड़की के हाथ पे इब्तिदा करती हैं। उसके बाद फिर लड़की ज़ाहिर है कि अगले दिन शादी का वो होता है, तो वो सेहरा जो होता है, अच्छा पहले, अब तो सेहरा नहीं बनता, पहले ही होता था कि लड़के की जो सेहरा बंधाई होती थी उसमें बहनें जो हैं वो दूल्हा बनता था भाई, तो वो सेहरा बांधते वक्त वो 7 सुहागनों के सर पे टच, माथे पे टच करके ना वो सेहरा बांधा जाता था। और उसमें वो सेहरा बंधाई जो होती थी उसके लिए सेहरा गाने गाती थी वो, सेहरा वाले सेहरा पिरो वहाँ डिफरेंट, और फिर वो खास तौर पे कोई किसी राइटर से सेहरे के जो अशार होते थे वो उस लड़के पे बेस करके ना लिखवाया जाता था, और फिर कोई बुजुर्ग खड़े होकर उस सेहरे को पढ़ता भी था। ये भी एक था कि उस सेहरे को वहां पे तमाम मजमे में सब खड़े होकर वो उसको सुनाते भी थे कि ये सेहरा है लड़के से रिलेटेड। शहबाला ये होता है कि वो दूल्हा जो होता है उसका अपना कोई भी फैमिली का कोई बहन का बच्चा या भाई का बच्चा जो घर का क्लोज हो, वो उसी की तरह दूल्हा बनता है। वही शेरवानी, वही पजामा, वही कुर्ता पहन के वो साथ बैठा रहता है दूल्हा के, वो शहबाला कहलाता है। तो इस तरह की रस्में होती है जो बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी रस्में थी। हाँ बहुत ज्यादा, अब तो वैरायटी इतनी होती समझ में नहीं आता क्या खाएं। बहुत ज्यादा। हाँ अब नहीं है ऐसा ना, अब तो वहीं बैठे में वहीं साइड में खुल गई डिशेस। हाँ बिल्कुल, पहले तो वो खनाते भी खास होती थी ना, अब तो वो थीमेटिक ही होता है कि यूं करके मार्की लग गई, अब तो डिफरेंट जाहिर है सब कुछ। हाँ ऐसा अभी भी है कुछ इलाकों में। अभी आज मेरी बात हो रही थी, मेरी जो मासी है, आप सोचें कि मैंने कहा तुम्हारे उसके यहाँ शादी चले है, तुम्हारे क्या होता है, बड़ी एक अजीब सी रस्म मैंने उसने मुझे बताई आज कि वो दूल्हा जब तैयार हो रहा होता है तो वो जब गुस्ल खाने से निकलता है तो वो कोई नारियल रखा होता है, ये कल रस्म हुई है उनके यहाँ, वो उसको तोड़ता है और उसके बाद उसका मामू उसको गोद में उठा के कुर्सी पे बिठाता है, हाँ दूल्हा को, और फिर उसको जो है वो सलामी देता है, क्या देता है, ये एक अजीब सी रस्म है, लेकिन बहरहाल इन दिनों क्या होता है। होती थी खीर चटाई, अब वो खीर चटाई हाँ घर में आ गई। अब घर की जो रस्म है, दरवाजा रुकाई तो बहनें रोकती हैं, वो हाँ वो होता था कि वो बहनें खड़ी हो जाती थी, बल्कि खास तौर पे बहन भाई जो कजन्स होते हैं, और वो कहते थे कि भाई अब नेक दो तब हम आने देंगे। दुल्हन को तो जाने देते थे जाके बैठ जाए, दूल्हा को अंदर नहीं आने देते थे घर से, और कहते थे अब नेक दो, और वो नेक जूता छुपाई होती थी, मेहंदी में नहीं शादी में ही होती थी, हम लोग कहते शादी में कि जूता छुपा लिया, मेरे तो भाई बहन का बच्चा जो हाँ सालियाँ छुपा लेती कि अब नेक दो, अच्छा अब कोई अगर बाहर से आए तो फिर वहाँ की करंसी दो। तो ये एक शुगल होता था, चुंगली पे मेहंदी लगा के मेहंदी में मेहंदी पकड़ ली कि अब नेक दो, हर वक्त पैसे जमा करने, गाने गाने तो नेक जमा करना है, सारे फैमिली में जितने बड़े लोग हैं उन पे गाने बना के गाना और बस नहीं पैसे दें। तो खैर एक वो अलग वो फील है। फिर दरवाजा रुका, अब घर के अंदर आ गए। अब जब घर के अंदर आए तो वो खीर चटाई हम लोग की एक रस्म होती थी, जो कि लड़की के हाथ पे खीर रखते थे, पकड़े बैठा हुआ है कोई, अब वो दूल्हा भी बैठा हुआ है और जो कजन्स हैं वो भी बैठे हैं, तो वो जैसे वो दूल्हा खाने लगता है तो कोई एक कजन खा लेता था, खाने नहीं देते थे उसको दुल्हन के हाथ से। नहीं अंगूठी का हमारे यहाँ नहीं है रस्म, हम नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन ये खीर चटाई तो मुझे पता है क्योंकि मेरे अपने बड़े भाई की जब शादी हुई तो खीर चटाई, मेरी शादी में नहीं हुई खीर चटाई, उनके मेरे ससुराल में मेरी मेहंदी में नहीं हुई थी। वो लोग कहते थे कि नहीं मेहंदी नहीं, बस निकाह और वलीमा, थोड़ा बच्चों की मैंने की, सब मैंने बच्चों की मेहंदी ऐसी वैसी, ढोलकियाँ की है 2-2 महीने, ऐसी वैसी ढोलकी की हर वीकेंड पे एक ढोलकी होती थी, और नाच गाना सब शोर शराबा, इन लोगों के मजे ही थे।
नाश्ता लेके आते हैं। अगले दिन ये होता है कि भाई लड़की की अम्मी और उसके सब जो क्लोज बिल्कुल लोग हैं वो नाश्ता लेकर आते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल एक रस्म है। हाँ नहीं, हाँ अच्छा, एक चीज और होती थी पहले कि हाँ कि कोई रहने के लिए साथ जाता था, कोई भी क्लोज जो होगा वो रहने के लिए जाता था। और वो ये होता था कि लड़की चूंकि नया घर है तो वहाँ पे उसको, अब तो अटैच बात होती है, सब होता है, उसको कुछ चाहिए हो तो वो किससे कहेगी, तो अपने किसी से कहे। तो अब तो ये रिवाज नहीं है, पहले ये था हमारे जमाने में। फिर नाश्ता वाश्ता खा के सब करके लड़की को ले आते थे। लड़की मैके आती थी कि भाई अब वो आराम करे सारा दिन। फिर वही होता था, दूल्हा ने जो मुंह दिखाई, क्या मुंह दिखाई दिए, क्या, वो सब सवाल जवाब, अपने कजिन जमा है सारी, कुछ नहीं, वो दुल्हन के बस घूंघट उठा के वो मुंह दिखाई दे। भाई मेरी भी शादी को 40 साल हो गए, मुझे तो सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी मिली थी। कोई हार देता है, कोई ब्रेसलेट देता है, मतलब ज्यादातर गोल्ड की। मतलब मेरी ये वो है कि शायद ऐसी चीज देते हैं जो हमेशा साथ रहे। खाने पीने की चीज या कोई इस्तेमाल के कपड़े या लत्ते, वो तो फिर इस्तेमाल करके खत्म है। हाँ मेरा तो ये कि मुझे तो भाई अंगूठी मिली थी, हाँ, तो इसलिए वो अभी तक है मेरे पास। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि यादगार रही। सब लोग देते हैं मुंह दिखाई, जब लड़की रुखसत हो के आती सब देते हैं। हाँ अब तो हॉल पे डिपेंड करता है कि अगर एक हफ्ते बाद हॉल मिलेगा तो वलीमा एक हफ्ते बाद होगा, वरना तो नेक्स्ट डे हो जाता था वलीमा। पहले लोग घर के बाहर कनात लगा के शादियां करते थे, अब ये हॉल्स का ट्रेंड शुरू हो गया ना, अब ये होता है। नहीं, दुल्हन होता ये था कि अगले दिन दूल्हा जो है वो दुल्हन को लेने आता था, तो साथ में बहनें भी आती थी या कोई भी शाम में, तो बाकायदा वहाँ पे चाय पानी खाना जो भी होता था, दूल्हा आता था लेके जाता था। अब तो पार्लर से तैयार होती है तो इसलिए जल्दी उनको वहां से पिक करके पार्लर पहुंचाया जाता है, वरना पहले लेके घर आता था फिर यहाँ से तैयार होके जाता। हाँ सलामी की रस्म होती थी, जब दूल्हा तैयार होता है और उसको सेहरा वगैरह बांधा जा रहा होता है तो उस वक्त दूल्हा को सलामी दी जाती है। जो क्लोज रिश्तेदार होते हैं वो एनवलप की जितनी हैसियत है एनवलप में रख के वो दूल्हा को दिया जाता है, वो दूल्हा का होता है। असल में उसमें उस वक्त ये था कि पूछ लेते थे कि भाई क्या जहेज तैयार किया, तो किसी चीज की कमी है तो बता दो। अब तो ये पूछने का रिवाज इतना नहीं है, भाई किसी ने वॉशिंग मशीन दे दी, किसी ने सिलाई मशीन दे दी, किसी ने जेवर का। अब ये है कि सबको एक दूसरे से कंपटीशन में ये देना होता है कि हम सोने का सेट देते हैं तो हम इधर, लेकिन अब बहरहाल अच्छा लगता है कि वो यादगारें होती हैं। हाँ उस वक्त सब मिल के करते थे, उस वक्त एक दूसरे के साथ मिल के प्लान बनता था। भाई जहेज में लिस्ट मेरे पास आज तक अपने जहेज की लिस्ट अप्पू बनाते थे, मेरे तो खिलौने भी जहेज में लिख दिए थे अप्पू ने कि लेके जाओ, क्योंकि वो लिस्ट होती थी कि क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं, लड़की को पता होना चाहिए। तो बर्तन कपड़े हर चीज की लिस्ट, पूरी लिस्ट बनती थी, और उसमें अगर किसी चीज की कमी रह जाए तो वो पता चल जाता था ना, लिखने से, कहने से तो कुछ नहीं होता कि ये नहीं हो। हर चीज ही माशाल्लाह से जहेज में ख्वाहिश होती माँ बाप की कि दें। वलीमे के बाद ये होता है कि चौथी की एक रस्म होती है, जो चौथी में जो मतलब आम मैंने ये देखा है कि एक दावत होती है बाकायदा पूरी, और उसमें मैंने जो देखी है चौथियाँ वो सादी सीधी सादी देखी है। एक दावत होती है, उसमें खाने होते हैं, और एक होती है लड़की से खीर बनवाई, जो पहली दफा वो चूल्हे पे हाथ अपना अगर लगाती है तो जाती है तो वो कोई मीठा बनाए, तो उससे वो कहते हैं ना चमचा चलाई, तो वो हमने भी किया है कि वो चमचा चलाई। फिर वो कंफर्टेबल हो जाती है, फिर वो खुद से सबके साथ घुलने मिलने लगती है, उसको सारी चीजें, तो फिर एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। फिर उसको मतलब दूल्हा भाई नौशे भाई, हाँ भाई मुझे तो मेरे ससुर आखिर तक दुल्हन कहते।